नमस्कार साथियों, आज हम सिंथेसिस के अगले रूल में पढ़ेंगे नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस, उसमें सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग नाउन बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को कैसे एक वाक्य बनाते हैं। जैसे राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of मेवाड़। ऐसे एग्जाम में दो वाक्य आएगा और उसको एक वाक्य बनाना रहेगा। तो इसमें नाउन के विषय में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया होता है वाक्य में, उसको उस नाउन के बगल डबल कामा के बीच में लिखकर एक वाक्य बनाते हैं। तो राणा प्रताप के विषय में दो सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। ए ब्रेव वॉरियर, एक बहादुर योद्धा थे, और द किंग ऑफ मेवाड़। इन दोनों सूचनाओं में से कोई एक यहाँ पर आप लिख दीजिए, चाहे ए ब्रेव वॉरियर चाहे द किंग ऑफ मेवाड़, और उसके बाद एक वर्ब का प्रयोग करके दूसरा सूचना आगे लिख दीजिए। तो जाएगा द राणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर, उसके बाद वाज द किंग ऑफ मेवाड़। इस तरीके से दो वाक्य एक वाक्य में हो गए। वैसे एक वाक्य और, सुरेश इज ए टीचर। सुरेश इज ए टीचर ही इज वेरी जेंटल। ही इज वेरी जेंटल। तो सुरेश के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ए टीचर और वेरी जेंटल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जब एक वाक्य बनाएंगे तो सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटल। सुरेश के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था तो डबल कामा के बीच में लिख दिए। वैसे एक और, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर वाज ए तुर्क। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबर के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, वह एक तुर्क था। तो बाबर एक तुर्क, डिफीटेड लोधी। लोधी के विषय में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है, द एम्परर ऑफ इंडिया, कामा द एम्परर ऑफ इंडिया। इस तरीके से नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक साधारण वाक्य बनाते हैं। इसके बाद अगला रूल आपका आता है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव।
एक एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे आप दो या दो से अधिक वाक्य बनाते हैं। आपको यह बात पता है पहले से ही, जो एडजेक्टिव होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जिस नाउन की विशेषता बताता है वह उसी के पहले प्रयोग होता है, राइट। जैसे द पुलिस arrested a thief. The thief was notorious. The thief was notorious. पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया और वह चोर एक कुख्यात चोर था। तो हो जाएगा यहाँ पर द पुलिस अरेस्टेड ए नोटोरियस थीफ। इसका मतलब एक जो एडजेक्टिव था नोटोरियस, वह आप उस नाउन के पहले प्रयोग कर दिए जिसको वो शब्द डिस्क्राइब कर रहा था। वैसे ही A boy came to my office. Yesterday. एक लड़का कल मेरे ऑफिस में आया। He was lame. वह लंगड़ा था। तो ये लंगड़ा जो शब्द है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लड़के को। तो उसको आप यहाँ पर प्रयोग करके एक वाक्य बना दीजिए। ए लेम बॉय केम टू माय ऑफिस yesterday. इस तरीके से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं। इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का, और वह आपका है बाय यूजिंग एडजेक्टिव by using adverb or adverbial phrase. Adverb or adverbial phrase. By using adverb or adverbial phrase, आपको एक बात पता होगा, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव प्लस यल वाई बराबर एडवर्ब। जैसे हैप्पी शब्द है, हैप्पी में अगर आप ईयर वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो क्या? एडवर्ब। हैप्पीली, हैप्पी का मतलब प्रसन्नता पूर्वक। वैसे ही हो जाएगा आपका ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवली, और वैसे ही आपका होता है काइंड, काइंडली का हो जाएगा, काइंड का काइंडली हो जाएगा। फुलिश, फुलिशली, फुलिश फुलिशली, वाइज वाइजली। तो इनका हम प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाएंगे। जैसे वाक्य है आपका द रिवर वॉज फ्लोइंग, द रिवर वॉज फ्लोइंग। नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वॉज स्लो। तो ये जो स्लो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है, और इसी में यल वाई जोड़ करके आप एक वाक्य बना देंगे। द रिवर वाज फ्लोइंग
slowly. He spent all his money. उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया. He spent it. उसने इसे खर्च किया. This was foolishly. This was foolish. उसने अपना पैसा खर्च कर दिया और यह मूर्खतापूर्ण था. तो इसका मतलब उसने अपना पूरा पैसा मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च कर दिया. तो हो जाएगा he spent all his money foolishly. Great people serve their country. Great people serve their country. Their service is selfless. Their service is selfless. तो महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं और उनकी सेवा निस्वार्थ होती है. तो यह हो जाएगा जब आप एक वाक्य बनाएंगे. तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री और सेल्फलेस में आप यूलवाई जोड़ दीजिए. सेल्फलेसली. इस तरीके से दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं. और फिर इसके बाद हम एक अगला रूल पढ़ रहे हैं. बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड. बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड. नाउन या जेरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके. सामान्यतः इसमें कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. सबसे पहले हम आपको इनको लिखवा देते हैं. जैसे इसमें आपका प्रयोग होता है बिसाइड्स, के अतिरिक्त. इसके बाद आपका प्रयोग होता है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ के बावजूद. बिफोर के पहले. ऑन पर. विदाउट के बिना. फॉर के बदले में. इन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सामान्यतः दो वाक्य को आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. जैसे पहला वाक्य है सीता हैड फेल्ड. सीता हैड फेल्ड. सीता फेल हो चुकी थी. सी हियर्ड द न्यूज. उसने समाचार को सुना. सी फेंटेड. और वह मूर्छित हो गई.
तो इस वाक्य को जब आप एक वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, ऑन, प्रीपोजिशन का प्रयोग है ऑन। ऑन के बाद अब या तो नाउन लिखेंगे या तो जेरंड लिखेंगे। तो इस वर्ब को आप बना देंगे जेरंड। जेरंड क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ने से बनता है, तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। अब ये जो वर्ब है ना, इसको आप नाउन के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन या जेरंड का प्रयोग करना है। तो आप लिखेंगे हर, इसका जो नाउन फॉर्म होता है फेल का, तो वह होता है फेलियर, कामा सीता फेंटेड। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, उसने मेरा मदद किया, और उसने मुझे सलाह भी दिया, और उसने मेरा मदद भी किया। ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। तो दो वाक्य, उसने मुझे सलाह भी दिया और उसने मेरा मदद भी किया, तो हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद आप जेरंड का प्रयोग करेंगे, तो गिव के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त कामा, ही हेल्प्ड मी। आप चाहे तो यह मी का प्रयोग सिर्फ यहां पर ही कर सकते हैं, तब पर भी वाक्य करेक्ट रहेगा। I bought a pen, I got the for 10 rupees. I bought a pen, I bought a pen. मैंने एक कलम खरीदा, I got it for 10 rupees. और मैंने इसके लिए 10 रुपए चुकाया है। 10 रुपए के बदले में मुझे कलम मिला, तो हो जाएगा I bought a pen। अब ये डेटा आपके लिए बेकार है, I got it, आई तो यहाँ पर प्रयोग ही किए हैं, एक ही वर्ग का प्रयोग करना है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। इट प्रोनाउन प्रयोग हुआ ए पेन के लिए, तो आप जब नाउन लिखें तो प्रोनाउन का जरूरत नहीं है। तो बचा क्या है, फॉर 10 रुपीज, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर 10 रुपीज। और इस तरीके से दो या दो से अधिक वाक्य को एक साधारण वाक्य आप बना दिए। इसके बाद कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, बाय यूजिंग अ कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, आई सा ए ब्लैक काउ, I saw a white cow also। तो मैंने एक काले रंग की गाय को देखा और मैंने एक सफेद रंग की गाय को देखा। तो इसको जब एक वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा I saw a black and a white cow। बस एक वाक्य हो गया, मैंने एक काले रंग के और एक सफेद रंग के गाय को देखा। वैसे एक वाक्य हो, he wants to buy a pen, he wants to buy a pencil also।
तो वह एक कलम खरीदना चाहता है और वह एक पेंसिल भी खरीदना चाहता है। तो जब आप इसको एक वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा ही वांट्स टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, ए पेन एंड ए पेंसिल। इस तरीके से दो या दो से अधिक वाक्य को हम एक वाक्य बनाते हैं। गॉट माय पॉइंट और नॉट। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कैसे दो या दो से अधिक वाक्य को एक एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। सबसे पहले बात आती है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा गया है ही राइट्स फॉर द न्यूज़पेपर, भाई वह समाचार पत्र के लिए लिखता है और उसकी बहन हिज सिस्टर राइट्स फॉर द मैगजीन्स, और उसकी बहन पत्रिका के लिए लिखती है, राइट। तो इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे तो यह एक वाक्य हो जाएगा, यानी कि यह अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर यहाँ से यहाँ तक लिखा जाए तो यह एक वाक्य हो जाएगा, राइट। दोनों जो क्लॉज हैं वो अपने आप में पूरा अर्थ रख रहे हैं। अब दो पूरा अर्थ रखने वाले प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने का जो काम करता है वह आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले बात आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है कि दो प्रकार का होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो बात आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है। यह आपका चार प्रकार का होता है, सबलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। इन्हीं चार का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं। समलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़ बताने वाला कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन आपका होता है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी, एज वेल एज साथ ही साथ है, बोथ डॉट डॉट एंड बोथ के साथ एंड आता है, और एंड ओनली एंड का भी प्रयोग होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन विकल्प बताने वाला कंजंक्शन होता है। तो इधर आर या तो या, न तो न, आर का मतलब या तो, अदरवाइज का मतलब अन्यथा। वैसे ही तीसरा होता है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध बताने वाला कंजंक्शन। इसमें बट इट स्टिल होता है, लेकिन फिर भी, परंतु। फिर चौथा आपका होता है इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाला। इसमें आपका सो, हेंस, देयरफॉर। अब तीनों का मतलब इसलिए होता है, और आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको सबसे पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे, देख रहे हैं। जैसे यहाँ वाक्य है ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित था। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन प्रयोग होना चाहिए। क्रोधित था फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट एट स्टिल में से कोई एक, राइट। तो यहाँ पर आप बट एट स्टिल में से कोई एक प्रयोग कर देंगे, यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। परचेज द पेन, लीव द शॉप, कलम को खरीदो या तो दुकान को छोड़ दो। तो हो जाएगा यहाँ पर इधर परचेज द पेन, या तो कलम को खरीदो या दुकान को छोड़ दो, यानी कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन, दो में से कोई एक काम करो, या तो कलम खरीदो या फिर दुकान को छोड़ दो। अगला है ही स्टोल माई पेन,
उसने मेरी कलम को चुराया, ही वॉज फाइंड, और उसे दंड दिया गया, उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो भाई वह मेरी कलम चुराया इसलिए उसे दंड मिला। तो आप सो हेंस देयरफॉर में से कोई एक का प्रयोग आप कर लेंगे, यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा मेक हेस्ट अदरवाइज, अदरवाइज का आप प्रयोग कर देंगे तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, दिस बुक इज चीप, इट इज ए गुड, यह किताब सस्ती है, यह किताब सस्ती है और यह अच्छी भी है, राइट। तो इसमें आप एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दो वाक्य समलेटिव कंजंक्शन से जोड़े जा रहे हैं, किताब सस्ती है और यह अच्छी भी है। कम विथ मी, स्टे एट होम, यहाँ पर आपके सामने अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, राइट भाई, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रुको। तो इसमें हो जाएगा ईदर, यानी कि दोनों में से कोई एक काम करना है। तो या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रुको। अगला, फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, भाई जंगल मृदा क्षरण को रोकते हैं और वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा एंड का भी प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं, या तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट आल्सो गिव अस टिम्बर, भाई जंगल न केवल मृदा क्षरण को रोकते हैं बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। आठवां वाक्य है, मॉस्क्विटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्क्विटो मलेरिया को फैलाते हैं, हमें उन्हें नष्ट करना चाहिए, उनके जो लार्वा होते हैं उनको नष्ट करना चाहिए। तो मॉस्क्विटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्क्विटो मलेरिया को फैलाते हैं इसलिए हमें उन्हें नष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सो का प्रयोग कर देंगे, यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ही डिड नॉट वीप, फिर भी रोया नहीं। कमाल का उसके पास साहस है, धैर्य है, उसकी धैर्य की तारीफ करनी पड़ेगी। वह असफल हुआ फिर भी आंसू नहीं बहाया। तो यहाँ पर बट एट स्टिल में से कोई एक प्रयोग कर देंगे, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इट इज नॉट यूजफुल, यह लाभदायक नहीं है, यह उपयोगी नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे, इट इज neither useful nor necessary, तो यह न तो उपयोगी है और न ही जरूरी है। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य बनाते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें।